नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान जोधपुर बीकानेर जिले की बड़ी खबरें। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल कोटा दौरे पर है। शनिवार को उन्होंने कोटा में चल रहे विकास कामों का निरीक्षण किया। अनंतपुरा फ्लाईओवर के निरीक्षण के दौरान काम में खामियां दिखाई देने पर उन्होंने नाराजगी जताई। सिटी मॉल के सामने एलिवेटेड रोड के निरीक्षण में उन्होंने टाइल्स एवं सौंदर्यकरण का निरीक्षण किया। यहाँ एलिवेटेड रोड पर टाइल्स की क्वालिटी को लेकर ठेकेदार को फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि अच्छी क्वालिटी की टाइल्स की जगह बाथरूम की टाइल्स लगा दी। साथ ही काम भी डिले चल रहा है। उन्होंने यूआईटी के अधिकारियों को निर्देश दिए कि ठेकेदारों को नोटिस जारी कर 30 लाख का जुर्माना लगाएं। राजस्थान में ई मित्र पर आमजन से होने वाली धोखाधड़ी को रोकने की शुरुआत हो गई है। इसके लिए रसीद पर क्यूआर कोड मिलेगा, जिसे स्कैन करके आवेदक ही पता लगा सकेगा कि वह फर्जी है या असली। लंबे समय से फर्जीवाड़े की शिकायतों के बाद सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग ने यह कदम उठाया है। इस क्यूआर कोड से आपको पेमेंट, काम और रिसिप्ट नंबर की जानकारी के साथ ई मित्र सर्वर से जनरेट हुई या नहीं, इसकी जानकारी मिल सकेगी। कोविड-19 केस ज्यादा आने के साथ ही प्रशासन शहरों और गांवों के संग अभियान को फिलहाल रोक दिया गया है, लेकिन नई गाइडलाइन आने से पहले अभियान को लेकर तैयारी जयपुर विकास प्राधिकरण ने शुरू कर दी है। जेडीसी गौरव गोयल ने बताया कि जिन गैर अनुमोदित कॉलोनियों में बसावट हो चुकी है, उन कॉलोनियों की जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा सुओ मोटो 90A की अग्रिम कार्यवाही और विकास समिति से चर्चा कर सर्वे कार्य पूर्ण किया। कोविड-19 से संबंधित नई गाइडलाइन आने के बाद कैंप लगाएगा। दिल्ली में अमर जवान ज्योति को राष्ट्रीय युद्ध स्मारक की लौ में विलय के बाद अब राजनीति तेज होने लगी है। राहुल गांधी समेत विपक्ष के कई नेताओं ने इसे लेकर केंद्र सरकार को जमकर घेरा है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी इस मामले को लेकर बयान जारी किया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट करते हुए लिखा कि इंडिया गेट पर अमर जवान ज्योति को बुझाकर 2 ज्योतियों को एक करने का औचित्य हर किसी की समझ से बाहर है। अगर शहीदों के सम्मान में 2 अलग-अलग ज्योति जलती रहती तो मोदी सरकार को क्या परेशानी थी। कोटा के लोगों के लिए अच्छी खबर है। नए एयरपोर्ट को लेकर राह और आसान हुई है। यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने नए एयरपोर्ट की जमीन के डाइवर्जन को लेकर कहा कि हमारी तरफ से सारी प्रक्रिया पूरी कर ली गई है, सिर्फ डिमांड आना बाकी है। विभाग हमें डिमांड भेज दे तो हम कल ही शुल्क जमा करवा देंगे। उन्होंने कहा कि हमने जमीन फ्री दी है तो कुछ करोड़ के डाइवर्जन शुल्क क्यों नहीं देंगे। दरअसल कोटा में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का निर्माण करवाया जाएगा। इसके लिए शंभूपुरा में जमीन चिन्हित की गई। सवाई माधोपुर चौथ का बरवाड़ा में इस बार चौथ माता का लक्खी मेला निरस्त होने के बावजूद श्रद्धालु चौथ माता के दर्शनों के लिए पहुंच रहे हैं। इस बीच शनिवार को तीसरे दिन भी चौथ माता मंदिर के पट बंद होने के कारण श्रद्धालुओं ने नीचे से ही दोख लगाई और मनौती मांगी। वहीं दूसरी ओर मेला मैदान में लगी दुकानों पर खरीदारों की भीड़ देखी गई, जिससे दुकानदारों के चेहरे पर भी खुशी देखी गई। शनिवार को आसपास से बड़ी संख्या में ग्रामीण महिलाओं ने चौथ माता मेला मैदान पहुंचकर यहां लगी दुकानों से जमकर खरीदारी की। राज्य सरकार ने एक आदेश जारी कर आईपीएस अधिकारी नवज्योति गोगाई को जोधपुर का नया पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया है। वे पहले जोधपुर रेंज के आईजी थे। वहीं अब पी रामजी जोधपुर रेंज के आईजी और वंदिता राणा डीसीपी पश्चिम होंगी। साथ ही हरेंद्र कुमार महावर एसएसबी जोधपुर के आईजी नियुक्त किए गए हैं। राजस्थान हाई कोर्ट के न्यायाधीश अरुण बंसाली ने पाली के तत्कालीन सीएमएचओ डॉक्टर रामपाल मिर्धा के निलंबन आदेश पर रोक लगा दी है। साथ ही स्वास्थ्य सचिव सहित कार्मिक विभाग और उप शासन सचिव चिकित्सा विभाग जयपुर को नोटिस जारी करते हुए 4 सप्ताह में जवाब तलब किया है। डॉक्टर मिर्धा को राज्य सरकार ने कुछ शिकायतों के आधार पर 7 जनवरी को निलंबित कर दिया था। डॉक्टर मिर्धा ने राज्य सरकार के इस आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। महिला से रेप के मामले में उम्र कैद काट रहा मुजरिम पैरोल से फरार हो गया। कैदी को दौसा जेल से पिछले साल 30 दिन का पैरोल मिला था, लेकिन पैरोल अवधि पूरी होने के बाद भी जब वह नहीं लौटा तो पुलिस ने तलाश शुरू की। अब बीकानेर पुलिस ने उसे पंजाब से गिरफ्तार कर लिया है। पैरोल पर छूटने के बाद आरोपी पंजाब रूट के ट्रकों पर ड्राइवरी और खलासी का काम करने लगा था। गिरफ्तार युवक प्रदीप सिंह उर्फ बिट्टू आदतन अपराधी है। कोरोना की तीसरी लहर के बीच लगाई गई पाबंदियों के तहत इस साल का दूसरा संडे कर्फ्यू कल रहेगा। यह वीकेंड कर्फ्यू सोमवार सुबह 5 बजे तक रहेगा। कोरोना संक्रमण ज्यादा फैलने पर
इस बार पुलिस की ज्यादा सख्ती रहेगी। संडे कर्फ्यू के दौरान गाइडलाइन के तहत दूध, डेयरी, फल, सब्जी और किराना की दुकानें खुली रहेंगी। इसके साथ ही इमरजेंसी सेवाएं भी बहाल रहेंगी। रेस्टोरेंट से सिर्फ होम डिलीवरी की सुविधा ही चालू रहेगी। पैरालंपिक में भारत के लिए तीरंदाजी करने वाले बीकानेर के श्याम सुंदर स्वामी एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय मैदान पर नजर आएंगे। श्याम सुंदर के साथ उनके कोच बीकानेर के ही अनिल जोशी भारतीय कोच की भूमिका में रहेंगे। दुबई में 19 से 27 फरवरी तक आयोजित होने वाली विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप में ये गुरु शिष्य दोनों चयनित हुए हैं। जोधपुर जिले में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण की चपेट में लूणी विधायक महेंद्र बिश्नोई भी आ गए हैं। वे शनिवार को कोरोना पॉजिटिव पाए गए। फिलहाल वे होम आइसोलेट किए गए हैं। उनकी तबीयत ठीक है। बीकानेर में सरहद नथानिया गोचर भूमि में गोचर, ओरण और चारागाह की भूमि पर कब्जों को नियमित करने के प्रदेश सरकार के निर्णय के विरोध में चल रहा धरना शुक्रवार को 9वें दिन भी जारी रहा। धरने में शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों से पहुंचे लोगों के साथ संत महात्माओं का भी सानिध्य मिला। धरना स्थल पर अपने प्रवचन में सिंथल पीठाधीश्वर क्षमाराम महाराज ने कहा कि प्रदेश सरकार जन भावनाओं का आदर करे व हाल ही में लिए गए गोचर, ओरण भूमि पर नाजायज पट्टे देने के अपने निर्णय को वापस ले। जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता कार्यभार संभालते ही एक्शन में आ गए। उन्होंने यहां महात्मा गांधी अस्पताल का निरीक्षण किया। यहां कोविड वार्ड का निरीक्षण कर वहां की व्यवस्था देखी, साथ ही कोरोना जांच, वैक्सीनेशन आदि की जानकारी ली। इस दौरान मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर SS राठौड़ व अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर राजश्री बेहरा ने उन्हें संपूर्ण जानकारी दी। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत शनिवार को जोधपुर पहुंचे। उन्होंने यहां अजीत कॉलोनी स्थित अपने निवास स्थान पर आमजन से मुलाकात की। उन्होंने शहर व ग्रामीण क्षेत्रों से आए लोगों की समस्याएं सुनी और उनके निराकरण का आश्वासन दिया। इस दौरान उन्होंने कई अधिकारियों को फोन कर आमजन की समस्याओं के समाधान के निर्देश भी दिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे और बड़ी खबरों के साथ। SBT न्यूज के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।